श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः, मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर नरोत्तम शर्मा आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर नरोत्तम शर्मा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लेके आए हैं बेस्ट फ्लावर रेमेडीज़ के अंतर्गत 27वें नंबर की दवा रोक वाटर। मित्रों, यदि हम इसके कीवर्ड्स की बात करें तो इसमें क्या है, सेल्फ रिप्रेशन, आत्म दमन, और क्या होता है, खुद पर अधिक ध्यान, खुद पर अधिक ध्यान, यानी ओवर कंसंट्रेशन ऑन सेल्फ, ओवर कंसंट्रेशन, सेल्फ, खुद पर वो एक कठोर कार्यपालक होता है, हार्ड टास्क मास्टर ऑन देमसेल्व्स, ऑन देमसेल्व्स। ये उन लोगों के लिए दवा है जिनके पास एक दृढ़ राय है और अपने दिमाग को मूल्यवान सिद्धांतों द्वारा शासित करते हैं। वे आमतौर पर दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते हैं क्योंकि वे अपने पूर्णता और सभी के लिए एक उदाहरण स्थापित करने के बारे में बहुत चिंतित होते हैं। मित्रों, ये इसके कीवर्ड्स थे। यदि हम बात करें मित्रों तो 38 बेस्ट फ्लावर उनचालीसवीं जो है, 39वीं तो क्या है, 5 का मिक्सचर है इनमें से, 38 में से। दवाइयाँ कितनी है? 38। इनमें से केवल एक ये रोक वाटर रेमेडी है जो किसी फ्लावर से नहीं बनी हुई है, किसी फूल से नहीं बनी हुई है। यह मानव आवास से दूर पहाड़ियों में स्थित प्राकृतिक झरनों से प्राप्त होने वाला शुद्ध सामान्य पानी है। रोक वाटर अनुकूलनशीलता यानी अडेप्टेबिलिटी, अनुकूलनशीलता और आंतरिक स्वतंत्रता के आत्मगुणों से संबंधित है। रोक वाटर प्रकार का व्यक्ति सिद्धांतों का आदमी होता है और वह अपने सिद्धांत पर अडिग रहने के लिए कोई भी त्याग कर सकता है। सिद्धांत उसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं, उसके लिए वो कोई भी त्याग कर सकता है। कोई भी प्रलोभन या धमकी उसे अपने विवेक से समझौता करने और अपने सिद्धांत के विरुद्ध कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। लेकिन सकारात्मक प्रकार का रोक वाटर व्यक्ति, सकारात्मक की बात कर लें हम, सकारात्मक प्रकार का जो रोक वाटर स्वभाव का व्यक्ति होता है वो अपने विश्वासों में बहुत अधिक कठोर नहीं होता है, वह दृढ़ विश्वास के लिए खुला होता है। अगर उसे यकीन हो जाता है कि उसका पिछला विश्वास गलत था तो इसे अधिक तर्कसंगत विश्वास के साथ बदलने के लिए तैयार रहता है। लेकिन उसका जो भी विश्वास होता है वह हर कीमत पर उस पर अडिग रहता है। उन्हें जो अडेप्टेबल आइडियलिस्ट होता है, जो अनुकूल या आदर्शवादी कहा जाता है, मतलब वो कहीं भी अनुकूलित हो जाते हैं। सकारात्मक की बात कर रहा हूँ मैं।
जिनके आदर्शों को साकार किया जा सकता है, और यदि अन्य लोग उन आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित हों तो वे मौन आनंद प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन नकारात्मक की बात करें, रोगी तो यही होता है ना, नकारात्मक होती है तब हम देंगे दवा। लेकिन नकारात्मक रोक वाटर अवस्था में एक व्यक्ति सकारात्मक अवस्था में अपने समकक्ष के बिल्कुल विपरीत होता है। वह स्टील की तरह कठोर, फौलाद की तरह से कठोर, जो टूट तो सकता है लेकिन झुकता नहीं है। वह अपने सामने कुछ आदर्श और कुछ सिद्धांत रखता है जिनका वह पालन करना चाहता है। वह अपनी अंतिम सांस तक उन सिद्धांतों का पालन करता है। वह किसी भी परिस्थिति में अपने मार्ग से विचलित नहीं होता। मित्रों, आप अपने घरों में, अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द, अपने कामकाज में आप ऐसे लोग देख सकते हैं। कोई धमकी, कोई प्रलोभन और कोई तर्क उसके चुने हुए जीवन के तरीके में कोई बाधा डाल नहीं सकता। उसकी जीवन शैली, उसके मानसिक या आध्यात्मिक मूल्य सभी के लिए एक बंद किताब है। अपने निर्धारित आदर्शों पर टिके रहने के लिए, जिन्हें आमतौर पर बहुत ऊंचा रखा जाता है, वह स्वेच्छा से जीवन के कई सुखों को त्याग देता है और इस उम्मीद में त्याग स्वीकार करता है कि दूसरे उसके विचारों का अनुसरण करेंगे। दुर्भाग्य से ऐसा शायद ही कभी होता है। एक बात तो यह है कि उसके आदर्श का पालन एक साधारण व्यक्ति के लिए कठिन है, और फिर यह सब दूर की बात है, जीवन की वास्तविकताओं से दूर, क्योंकि यह स्थिर है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। हो सकता है कि नकारात्मक रोक वाटर चरित्र ने रामायण और महाभारत के दिनों से, पुराने शास्त्रों से अपने उच्च आदर्शों को आत्मसात किया हो, और वो अभी भी कठोर सैद्धांतिक कहावतों और विचारों में फंसा हुआ है, जो वर्तमान समय की वास्तविकताओं से बहुत दूर है। मित्रों, चाहे वह भौतिक पक्ष हो या मानसिक पक्ष या आध्यात्मिक पक्ष, और रोक वाटर प्रकार निर्धारित मार्ग का दृढ़ता से पालन करता है। वह बदले समय और बदली परिस्थितियों के लिए कोई छूट नहीं देता। सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए वह आचार संहिता का गुलाम है, जिसे उसने खुद अपने लिए निर्धारित किया है। उसका व्यक्तित्व अपने सिद्धांतों के दायरे में जम गया है, और अपने हायर सेल्फ के मार्गदर्शन से वह वंचित है। आत्मा की आवाज़ भी वो नहीं सुनता, जो अकेले ही सभी परिस्थितियों में सही रास्ता दिखा सकता है, यदि हर सुबह का यदि आदमी पालन करे तो। इस प्रकार मित्रों, इस प्रकार वह समाज में एक अजीब व्यक्ति के रूप में खड़ा है, जो जीवन के सामान्य मानवीय सुखों को त्याग देता है और एक आचार संहिता का गुलाम बनकर पालन करने के लिए, बलिदान करने के लिए तैयार रहता है, जिसे वह किसी भी परिस्थिति में नहीं बदल सकता। भले ही जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने मूल रूप से अपनी उच्च आचार संहिता निर्धारित की थी, वह उसके उस आचार संहिता पर कायम रहने में विफल हो जाए, फिर भी वो उसे नहीं बदलेंगे। जैसे कोई शाकाहारी व्यक्ति किसी अपरिहार्य बीमारी के कारणों से डॉक्टर की सलाह दिए जाने के बावजूद भी मांसाहार अंडों का सेवन नहीं करेगा, जबकि सकारात्मक रोक वाटर अवस्था का व्यक्ति शाकाहारी होने के बावजूद मांसाहार अपना सकता है। देखिए, ये तो अलग बात है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि सकारात्मक वाले तो थोड़े से ऐसे होते हैं कि हाँ जी जो कहे वो ठीक है, कर ले अपने सिद्धांतों पे, लेकिन नकारात्मक वाला अपने सिद्धांतों पे है तो है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, ये मैं नहीं कहता कि शाकाहार वाले मांसाहार करें, या मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ। या मैं एक एग्जांपल और दूँ कि घर में जैसे कोई व्यक्ति होता है, मान लीजिए पिता होता है, दादा होता है, वो अपने उच्च आदर्शों पे रहता है, और आज की जनरेशन जो 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी परे है, वो जब उन आदर्शों से थोड़ा सा विपरीत चलती है, कॉन्ट्राडिक्टरी चलती है, तो फिर वो दुखी होते हैं।
हम ऐसे थे, हमारे ज़माने में ऐसे था, हम थे तब तो ऐसे करते थे। जैसे एक एग्जांपल दूँ आपको कि कई कई टीचर्स होते हैं, वो बोलते हैं पढ़ाई के समय में बिल्कुल मछली की आँख ही जो है वो दिखती रहनी चाहिए, एक तीर की तरह से उसका। अरे तो मित्रों, क्या होता है कि अब देखिए, जिस ज़माने का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, आप सोचिए कि तीर का ज़माना नहीं रहा कि आप बिल्कुल प्रिसाइजली आप ऐसे यंत्रवत होकर काम करें। आज बम का ज़माना है, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आज कंप्यूटर का ज़माना है, आज AI का ज़माना है, आज रोबोटिक्स का ज़माना है। उसमें आप ये एग्जाम्पल देके और अपने आप को एक सिद्धांतों के दायरे में बांधे हुए हैं, तो उससे उस स्टूडेंट का भला नहीं हो सकता, ना ही उस बच्चे का भला हो सकता है या उस व्यक्ति का भला हो सकता है जिसके बुज़ुर्ग उसको ये बोले कि हमारे ज़माने में ऐसा था, हमारे ज़माने में ऐसा था। तो समय के अनुसार परिवर्तनशील ये नहीं होता है। उसने अपने लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट, एक आचार संहिता का एक बहुत ही उच्च आदर्श निर्धारित किया हुआ है और समर्पण के साथ उसका पालन करता है। वह खुद पर बहुत कठोर है, खुद को जीवन के सामान्य सुखों से वंचित करता है और अपने सिद्धांतों के लिए कोई भी बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं। रूढ़िवादी सिद्धांतों और कभी कभी अतिरंजित, एग्जैगरेटेड जो आइडियल्स होते हैं, आदर्शों का गुलाम है, जो किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन के अधीन नहीं है। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता की गलत अवधारणा रखते हैं और कुछ चीज़ों को अनावश्यक महत्व देते हैं, जैसे कि विशेष आहार, ध्यान, तकनीक, धरती पर रहते हुए संत बनना चाहते हैं। मैं नहीं कहता उच्च आदर्शों का पालन करना गलत है, लेकिन कई लोग बहुत ज़्यादा जो वास्तविकता होती है उससे ज़्यादा दिखावा करने में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। उनके लिए ये दवा है। उनका दिमाग बंद होता है और कोई भी अंतर्दृष्टि और महान सत्यों के सामने आने पर भी अपने सिद्धांतों और विश्वासों को अलग नहीं रख पाते। अपनी महत्वपूर्ण मानवीय आवश्यकताओं और जीवन के सामान्य सुखों को दबाने के लिए खुद पर लगातार दबाव डालने और अपने इनफ्लेक्सिबल दिमाग के कारण अक्सर उनके शरीर में लचीलापन नहीं आता, उनकी मांसपेशियां और कोमलांग कठोर और सख्त हो जाते हैं, जिससे दर्द होता है। देखिए, अब ऐसे इतने कठोर जो विचारों के आदमी होते हैं तो उनके फिजिकल फॉर्म में भी ऐसा दिखने लगता है। ये रेमेडी उस मनस्थिति से राहत देती है, वह बहुत ही अनम्य है और एक तरह से चट्टान की तरह कठोर है। यह रेमेडी उन लोगों के लिए है जिनके पास धर्म, राजनीति या सुधार के बारे में बहुत मजबूत राय है और जो अपने दिमाग और बड़े पैमाने पर अपने जीवन को अपने सिद्धांतों द्वारा शासित होने देते हैं। इस मन स्थिति वाले लोग खुद के लिए कठोर स्वामी होते हैं, अपने जीवन जीने के तरीके में सख्त होते हैं, उन्हें उच्च आदर्श बनाए हैं उन्होंने, जिनसे वे कभी विचलित नहीं होंगे और खुद को जीने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। वे सही सेल्फ डिनाइल, आत्मत्याग का अभ्यास करते हैं और आचरण या स्वास्थ्य के कुछ मानकों को कम करने के लिए, जिसे बोलते हैं ना, आत्म शहादत का एक रूप लेते हैं, जिन्हें वे आवश्यक मानते हैं। यह आत्मनियंत्रण नहीं है, क्योंकि यह केवल आत्मविस्मृति के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। वे लोहे की छड़ से खुद पर शासन करते हैं एक तरह से। लेकिन मित्रों, जो वाइन रेमेडी है उसकी मन स्थिति इसके विपरीत है, जो दूसरों पर शासन करती है, और ये रोक वाटर वाले अपने खुद के ऊपर करते हैं। रोक वाटर के लोग आमतौर पर दूसरों के जीवन और आचरण में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। वे अपनी पूर्णता और दूसरों के लिए एक अच्छा उदाहरण स्थापित करने के बारे में बहुत चिंतित हैं। मित्रों, हम इसको एक केस के माध्यम से समझ लेते हैं।
55 वर्षीय श्रीमती नलिनी एक दिवा स्वप्नी व पूर्णतावादी महिला थी, परफेक्शनिस्ट जिसको बोले ना। वह खुद के साथ सख्त थी और उसने खुद के लिए जीवन का एक सही पैटर्न निर्धारित किया था। वह किसी अन्य पॉइंट ऑफ व्यू, अन्य दृष्टिकोण को देखने में असमर्थ थी। वह पेशे से टाइपिस्ट थी। सर्दी और गर्मी दोनों ही मौसम में उसके हाथों में ठंड लगने, यानी उसमें उंगलियों पे चिलब्लेंस हो गई थी, शीतदंश जिसको बोले, बीमारियाँ हो गई थी। वह उस वजह से अपने टाइपिस्ट वाले काम को कुशलता से नहीं कर पाती थी। रात में उसके पैरों में भी दर्द होता था जिससे उसे नींद नहीं आती थी। वह बचपन से ही ठंड लगने और चिलब्लेन यानी बीमारी की समस्या से पीड़ित थी। मित्रों, उसे दिवास्वप्न की स्थिति के लिए क्लाइमेटिस रेमेडी दी गई और कठोर आत्मानुशासन के लिए रोक वाटर। कुछ ही हफ्तों में उसने बताया कि हालांकि मौसम में बादल छाए हुए हैं, लेकिन उसके दोनों हाथ पैरों में शीतदंश लगभग गायब हो गया। उसे कई बार ऐंठन के दौरे पड़ते थे, लेकिन वे इतने गंभीर नहीं होते थे। उसने यह भी कहा कि वह मन और शरीर दोनों से ही अधिक आराम महसूस करती है। उन्होंने इन 2 दवाओं से अक्टूबर से मार्च तक 6 महीने उपचार जारी रखा। उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट किया कि मैंने इस ठंड के मौसम में बिना दस्ताने पहने घर के काम किए हैं। बीवाई फटने की समस्या वापस नहीं हुई है और रात में मुझे ऐंठन भी नहीं हुई। मैं इस जीवन भर की परेशानी से मुक्त होने के लिए बहुत आभारी हूँ। मुझे यह भी अच्छा लगा कि मैं खुद के प्रति अधिक दयालु हो रही हूँ। मुझे एहसास हुआ है कि अतीत में मैं अपने दृष्टिकोण में बहुत सख्त और कठोर रही हूँ और जीवन की सामान्य सुख सुविधाओं की अपेक्षा करती रही हूँ। एक दूसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं मित्रों। तिरपन वर्षीय श्री रमेश धूम्रपान नहीं करते थे, शराब नहीं पीते थे और अपने आहार के बारे में सख्त थे। उन्हें चीज़ें पसंद नहीं आती थी। वे खाना खाना चाहते थे। अगर वे उसे असहमत हों तो उसे लगता था कि उसे हर दिन अपना काम पूरा करना चाहिए या उसे अपने साथ घर ले जाना चाहिए। उसे हमेशा चलते रहना चाहिए। यह उसका खुद के प्रति और अपने द्वारा निर्धारित उच्च आदर्शों के प्रति कर्तव्य था। वह शोर, कीड़ों और दूसरों की मूर्खताओं के प्रति असहिष्णु था। शारीरिक रूप से उसे कुछ हृदय संबंधी समस्याएं थी। खराब नींद के कारण धड़कन का तेज होना, तंत्रिका तनाव और अपच होती है अगर उसे लगता है कि उसे रात को बहुत देर से खाना खाया है। उसके कठोर आत्मानुशासन के लिए रोक वाटर और उसकी असहिष्णुता के लिए बीच रेमेडी दी गई। इन दवाओं से उसे काफ़ी मदद मिली। वह अधिक शांत हो गए, इतनी मेहनत नहीं की, अच्छी नींद लेते थे और जीवन के सामान्य सुखों का आनंद लेने लगे। उनके हृदय की स्थिति और अपच में सुधार हुआ। अब एक और ले लेते हैं मित्रों। श्री देवी सिंह सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। वे दूसरों के काम में हस्तक्षेप नहीं करते थे, लेकिन वे किसी भी परिस्थिति में अपने चुने हुए मार्ग से विचलित नहीं हो सकते थे। एक सरकारी विभाग में जहाँ भ्रष्टाचार व्याप्त था, वहीं वह एक सच्चे ईश्वर भक्त व्यक्ति थे। उन्होंने कोई रिश्वत नहीं ली और अपने अधिकारियों को रिश्वत पहुंचाने के लिए किसी माध्यम के रूप में काम भी नहीं किया। परिणाम स्वरूप उन्होंने एक ओवरसीयर पर्यवेक्षक के रूप में काम में नियुक्त किया गया था उनको, और वे एक पर्यवेक्षक के रूप में ही सेवानिवृत्त हुई। वह शादी करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे और उन्होंने जीवन भर वो अविवाहित रहे। अपनी सेवा के दौरान उन्होंने कोई दोस्त नहीं बनाया था। ठेकेदार, उनके अधीनस्थ और उनके अधिकारी जिनके खिलाफ वह अकुशलता और रिश्वतखोरी के लिए रिपोर्ट कर रहे थे, सिद्धांत रूप में उसके प्रति अच्छे नहीं थे सब लोग। हालांकि वे अपने मन ही उनसे डरते थे और फिर भी उसका सम्मान करते थे। उसकी ईमानदारी, सच्चाई, निडरता, कर्तव्य के प्रति उनकी निष्ठा और अपनी छवि को सुधारने के लिए निरंतर प्रयास, ताकि वे दूसरे उसका अनुसरण कर सकें।
उसने भले ही लोगों का अनुमोदन और सम्मान अर्जित किया हो, लेकिन बहुत कम लोग उसके नेतृत्व का अनुसरण करेंगे। सेवानिवृत्ति के अवसर पर वह खुद से अकेला वह निराश पाता था खुद को। वह सिर में लगातार भारीपन, घुटने के जोड़ में दर्द और अकड़न से पीड़ित था, और उसे एक नया डर सताने लगा था कि अगर वह जोड़ों के दर्द के कारण अक्षम हो गया तो उसकी देखभाल कौन करेगा। इस विचार से वह चिढ़ गया। उसने अपनी इस चिढ़ को अपने नौकर पर कठोर होकर दिखाया। उसने नौकरी छोड़ने की धमकी दी थी। किसने? नौकर ने। उसे इस चिड़चिड़ेपन के लिए इम्पेशेंस रेमेडी दी गई, और डर के लिए म्यूमुलस रेमेडी, और उसके अड़ियल स्वभाव के लिए रोक वाटर रेमेडी निर्धारित की गई। एक सप्ताह के बाद इम्पेशेंस और म्यूमुलस को बंद कर दिया गया, क्योंकि उसका चिड़चिड़ापन और डर अतीत की बातें बन गई थी। रोक वाटर को 8 सप्ताह तक दिन में 3 बार देना जारी रखा गया, ताकि उसके अन्यथा सिद्धांतवादी जीवन में नकारात्मकता और मूर्खता को दूर किया जा सके। सिर में भारीपन और घुटने के जोड़ में दर्द जैसी अन्य शारीरिक परेशानियां अपने आप कम हो गई। तो मित्रों, रोक वाटर रेमेडी के बारे में संक्षिप्त में मैंने अपनी समझ के अनुसार आपको बताया, व्याख्या की। यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लेलिस्ट में जा कर के अलग अलग विषयों पर संपूर्ण वीडियोस देखें। और हाँ, एक और बात, आप फेसबुक पे मेरे पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं यदि आपको वहाँ से वीडियो देखनी है तो। और अपने इष्ट मित्रों, अपने रिश्तेदारों को ये वीडियोस फॉरवर्ड करें, ताकि वो भी बेस्ट फ्लावर रेमेडीज़ के अद्भुत संसार से परिचित हो सकें और स्वयं को आरोग्य दे सकें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।